नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं प्रददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। गंगा भारत की सर्वाधिक महिमामयी नदी है। ऋग्वेद के अंतिम मंडल में वर्णित नदी सूक्त में सर्वप्रथम गंगा का आह्वान है। शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण में गंगा किनारे राजर्षि दौष्यंती भरत की विजय और उनके द्वारा अनुष्ठित यज्ञों का उल्लेख है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय परंपरा के आधार एवं लोक जीवन में मिश्रित जो दो महान ग्रंथ हैं वे हैं श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण एवं श्रीमद् वेदव्यास कृत श्रीमद् महाभारतम। इन दोनों ही ग्रंथों में गंगा का विशद वर्णन है और गंगा के बिना इन दोनों ग्रंथों की कल्पना कदाचित ही की जा सकती है। यही कारण है कि महाभारत में एक श्लोक है जिस श्लोक का अर्थ है कि कृत युग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सर्वाधिक पवित्र तीर्थ था, द्वापर में कुरुक्षेत्र सर्वाधिक पवित्र तीर्थ था जहाँ महान युद्ध हुआ महाभारत का, और द्वापर के तुरंत बाद कलयुग में सर्वाधिक पवित्र तीर्थ का नाम है माता गंगा। गंगा कलयुग में सर्वाधिक पवित्र तीर्थ है। और वायु पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वं पुण्यम हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः। कूर्म पुराण का भी कथन है, सर्वत्र हिमवान पुण्यो गंगा पुण्या च सर्वतः नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रश्च विशेषतः। इस श्लोक का तात्पर्य है, हिमालय के सभी भाग पवित्र हैं, गंगा सभी स्थानों में पवित्र है, समुद्र में गिरने वाली सभी नदियाँ पुण्यदायी हैं और समुद्र सर्वाधिक पवित्र है। यही कारण है कि हमारे यहाँ समुद्र स्नान की परंपरा है। वरुण देवता के रूप में, वरुणालय के रूप में समुद्र देवता का पूजन किया जाता है। और जब सभी हम सरिताओं की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, तो इनमें जिस नदी को, सरिता को सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्वरूप प्राप्त है वह स्वरूप प्राप्त है माता गंगा को। और यह स्वरूप प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है गीता में 10वें अध्याय में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण गंगा को अपनी विभूति ही बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान स्वयं जल रूप में माता गंगा के रूप में स्रवित हो रहे हैं सकल वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के कल्याण हेतु। भगवान कहते हैं, मैं जलधाराओं में गंगा हूँ, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त स्रोत हैं, जितने भी बहने वाले नदियाँ हैं उन सब में मैं हे अर्जुन जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। यह गीता में भगवान का वाक्य है। स्कंद पुराण में गंगा के 1 सहस्र नाम हैं, वहाँ गंगा सहस्र नामावली नामक एक स्तोत्र है। वहीं 4वीं शताब्दी में अमर सिंह द्वारा संस्कृत शब्दों के संकलन से तैयार जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अमरकोश, उसमें गंगा के कुछ नाम गिनाए गए हैं। गंगा विष्णुपदी जन्हु तनया सुरनिम्नगा भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूरपी। अर्थात देखिए वहाँ गंगा के कितने नाम हैं, गंगा, विष्णुपदी, जन्हुतनया, सुरनिम्नगा, भागीरथी, त्रिपथगा, त्रिस्रोता, भीष्मसुहु, भीष्म को जन्म देने वाली, भीष्म इनके पुत्र हैं जो भरतवंश के महान नायक हैं। मनुस्मृति ने साक्षी सत्य बोले, न्यायालय में कोई भी मिथ्या नहीं बोले, साक्षी सत्य बोले, इसलिए गंगा के नाम से शपथ लेने का विधान किया है। कचहरी में, कोर्ट में, न्यायालय में गंगा के नाम से व्यक्ति शपथ लेकर के बोले कि मैं माता गंगा की शपथ लेके कह रहा हूँ, यह सत्य है, ऐसा विधान मनुस्मृति में महाराज मनु ने किया है।
पद्म पुराण ने गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी में गंगा और पाताल में भोगवती के रूप में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है। तीन लोकों में विचरण करने के कारण ही गंगा का नाम है त्रिपथगा, स्वर्ग में, भूलोक पर और पाताल में। विष्णु पुराण ने गंगा को भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है। वामपादाम्बुजांगुष्ठ नखस्रोतो विनिर्गतम विष्णोर्बिभर्तियां भक्त्या शिरसा हरनिशम ध्रुवः। गंगा को भगवान विष्णु के बाएं अंगूठे के नख से प्रवाहित माना गया है। मत्स्य पुराण में एक जोरदार बात आई है कि भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा को 7 धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें 3 धाराएं जिनके नाम हैं नलिनी, लादिनी एवं पूर्विनी, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। 3 धाराएं गंगा की, सीता, चक्षु एवं सिंधु, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई तथा 7वीं धारा थी भागीरथी। वराह पुराण में गंगा शब्द की उत्पत्ति गाम गता, सा गंगा जो पृथ्वी की ओर चली गई हो, इससे हुई है। इससे तात्पर्य है कि जब स्वर्ग में रहने वाली मंदाकिनी ही पृथ्वी की तरफ आ गई, पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई, भगीरथ महाराज को वरदान जब मिला, तो जब पृथ्वी पर आई तो देवताओं ने कहा गाम गता, ऐशा मंदाकिनी गाम गता, यह मंदाकिनी पृथ्वी को गई, तो उस मंदाकिनी का ही नाम हो गया गंगा। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में गंगा की अपरंपार महिमा है। पद्म पुराण में आया है कि विष्णु भगवान सभी देवों के प्रतिनिधि हैं और गंगा भगवान विष्णु की। इसीलिए हमारे यहाँ लोक भाषा में जब भी हम लोग कोई पूजा करते हैं, भले ही आप देखिए ग्रामीण वातावरण में भी देखिए, कोई पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो 3 बार शब्द का उच्चारण करते हैं, गंगा विष्णु, गंगा विष्णु, गंगा विष्णु। यह हमारे पूरी सनातन वैदिक धर्म परंपरा के प्रतिनिधित्व को करने वाले 2 शब्द हैं, गंगा और विष्णु। वायु पुराण का कथन, जिसको मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हिमालय सब जगह से पवित्र है और गंगा भी हिमालय के समान सर्वत्र पवित्र है, उसी प्रकार काशी में गंगा का अपना एक महत्व है। और हम सभी लोग जानते हैं कि काशी कुछ कारणों से महाश्मशान कही जाती है। वह एक महाश्मशान नगरी है और वहीं महाश्मशान काशी में गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर भगवान विश्वनाथ के सन्निधि में सदा शव जलाए जाते रहे हैं। स्कंद पुराण में श्मशान शब्द का अर्थ है, श्म का अर्थ है शव, मनुष्य की लाश को संस्कृत में श्म कहा जाता है, और शान का अर्थ है शयन या पृथ्वी पर पड़ जाना। तो शव जहाँ पर जाकर के गिर जाते हैं, इसी कारण वह श्मशान कहलाता है। और यह सबसे बड़ा श्मशान पूरे भारत में हमारे यहाँ जिसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वह है काशी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर निरंतर अहरनिश शव जलते रहते हैं, अंत्येष्टि कृत्य होता रहता है। एक मैं याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, और कितना बड़ा यहाँ पे महत्व है गंगा का, किन किन क्षेत्रों में। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम तीर्थ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब बाल क्यों कटवाए हैं, तो लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा करने गए थे। तो ये कोई मनमर्जी नहीं है और स्वच्छंद चारिता नहीं है, यह शास्त्रीय विधान है। याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन है, गंगायाम भास्कर क्षेत्रे माता पित्रोर गुरोर मृतौ आधान काले सोमे च वपनम सप्तसु स्मृतम। 7 जगह मनुष्य को वपन अर्थात सिर मुंडाना चाहिए। कहाँ कहाँ? पहला नाम है गंगा तट पर। यदि आप गंगा की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको सिर मुंडाना चाहिए। भास्कर क्षेत्र में माता पिता या गुरु के नहीं रहने पर, श्रोताग्नियों की स्थापना पर अर्थात यज्ञ प्रारंभ करते समय, और सोम यज्ञ जो वैदिक यज्ञ था, यहाँ पर वपन का विधान है। गंगा का अपरंपार महत्व है। पुराणों में अपन चर्चा कर रहे हैं, मत्स्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में आया है कि भगवान शिव ने किस तरह से गंगा को धारण किया। यह कथा पुराणों में ही नहीं है, यह कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी है। बालकांड में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है किस तरह से गंगा जी प्रकट हुई। महाकवि कालिदास ने इसका रोचक वर्णन किया है। गंगा जी रघुवंश में किस तरह से अवतरित होती है। और
इसमें ये जानने समझने की बात है कि कूर्म पुराण एवं वराह पुराण का कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्षु एवं भद्रा नामक 4 विभिन्न धाराओं में बहती है। मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। तथैवालकनंदा च दक्षिणाद एत्य भारतम प्रयाति सागरम भित्वा सप्तभेदः द्विजोत्तमः। अलकनंदा दक्षिण की ओर जाती है गंगा जी की धारा, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्तमुखों में होकर वह अंततः समुद्र में जाकर के गिरती है, वहां विलीन हो जाती है। ब्रह्म पुराण में गंगा जी को भगवान विष्णु के पांव से प्रवाहित एवं भगवान शिव के जटाजूट में स्थापित माना है। मैं इसी परंपरा के महान वाहक, बीच में आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की ओर ले चलता हूँ, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, जेहि चरणंते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। ये देखिए, ये पूरी परंपरा जो रामायण, महाभारत और स्मृतियों से होते हुए पुराणों तक आ रही है, इसी धारा के महान वाहक गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के वामांगुष्ठ के नख से, वाम पादांगुष्ठ नख से गंगा स्रवित हुई, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, और भगवान शिव जी के जटा में स्थित हो गई। तो जटा में स्थित होने से क्या हुआ? जटा शंकरी नाम पर्यो है, गंगा जी का एक नाम पड़ गया जटा शंकरी, त्रिभुवन तारन आई। और यह गंगा त्रिभुवन के लोकों को, तीनों लोकों करने के लिए भगवान ने प्रकट की। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, जो मेरे श्रोता देख रहे हैं, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा ये जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि इसीलिए गंगा केवल जल नहीं है, वह विष्णुपति होने से भगवान का चरणामृत है। इसलिए चरणामृत का पान करने की जो एक सुदीर्घ परंपरा है, जिन क्षेत्रों में गंगा जी नहीं है, वास्तव में वे चरणामृत के रूप में गंगा जल का ही पान करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जल जब निकला, चरणामृत निकला, तो भगवान शिव ने उसे महत्व देते हुए मस्तक पे धारण किया। यही कारण है कि गंगा, लिखा है शास्त्रों में, योजनानाम शतैरपि, सहस्रों योजन किलोमीटर दूर भी कोई आदमी स्नान करते हुए घर में, बाथरूम में, किसी भी तालाब में, कहीं नदी में, कहीं बांध पे, कहीं भी स्नान कर रहा हो, भले ही वो कहीं भी अपनी घर की व्यवस्था में नहा रहा है, लिखा है गंगा गंगेत यो ब्रूयात, गंगा गंगा कह के जब स्नान करता है तो वह भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त होता है एवं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पुस्तक 1956 में आई थी, 1916 में, क्षमा करें, उद्भट सागर, जिसका संकलन किया था पुष्कर दत्त ने, किसी पुष्कर दत्त नाम के बंगाली विद्वान ने उसका संकलन किया था। उसमें एक श्लोक का भावार्थ है कि जब पापी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं तो पाप चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि अरे कृतघ्न, तू कैसा पापी है, दुष्ट है। तो वह पूछता है क्यों? कि तूने हमें उत्पन्न कर लिया और आज गंगा में आकर के हमें अपने ही हाथों से तू मार रहा है। देखिए ये गंगा की किस तरह की वंदना है। गंगा में स्नान करने के बाद, गंगा नामोच्चारण के पश्चात पाप मुक्त होने की संपूर्ण संभावना है। यह अपन चर्चा करेंगे। यह बात केवल ऐसे ही नहीं है, यह बात पूर्णतः तार्किक एवं शास्त्रीय तथ्यों के ऊपर आधारित चर्चा है। मत्स्य पुराण का एक कथन मैं आपको सुनाता हूं। सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा में पहुंचना सब स्थानों पर सरल है, केवल गंगा द्वार, गंगा द्वार शब्द के लिए ही हमारे यहाँ एक नगरी का नाम है। गंगा द्वार को ही हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार का मत्स्य पुराण में नाम गंगा द्वार भी है। केवल गंगा द्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर जहाँ समुद्र में मिलती है, इन 3 स्थानों पर पहुंचकर गंगा का स्नान करना अत्यंत दुर्लभ है मत्स्य पुराण के अनुसार। जो लोग इन 3 स्थानों पर स्नान करते हैं, गंगा द्वार हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा सागर में, वे स्वर्ग जाते हैं। और शास्त्र कहता है जिनका शरीर इन 3 स्थानों पर छूट जाता है वे पुनः जन्म नहीं पाते। स्कंद पुराण के काशी खंड में ऐसा भी आया है कि गंगा के तट सभी काल में शुभ हैं। कोई भी काल ऐसा नहीं होता जब गंगा अपवित्र होती हो। गंगा जिन जिन क्षेत्रों से पहुंचती है वे सारे नगर शुभ हैं। वे सारी नगरियां, वे गांव, वे कस्बे, वे वन, अरण्य सब शुभ हैं। और वहां रहने वाले सभी लोग
बिना किसी जाति भेद के दान ग्रहण करने के योग्य हैं, भले ही वे मत्स्य पालक हों, नाव चलाने वाले हों, पूजा पाठ करने वाले पंडित हों, यज्ञानुष्ठान करने वाले हों, वे कोई भी हों। वराह पुराण में मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, गंगा शब्द की व्युत्पत्ति वहां बताई गई है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, पद्म पुराण ने गंगा के विषय में एक मंत्र लिखा है और लिखा है कि गंगा स्नान करते समय, गंगा को नमस्कार करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वह मंत्र क्या है, आप इसे कृपया नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै। यह गंगा के लिए श्लोक है। यह श्लोक हमें पद्म पुराण में प्राप्त होता है। मैं पुनः उच्चारित करता हूं, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै। नारायणी के रूप में गंगा को प्रणाम किया गया है। पद्म पुराण में यह भी आया है कि विष्णु भगवान जिस प्रकार से सभी देव के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार गंगा भारतवर्ष के समस्त तीर्थों की प्रतिनिधि है। इसलिए गंगा में स्नानोपरांत हमें अन्य किसी, ऐसा नहीं किसी तीर्थ का महत्व कम है, लेकिन गंगा में यदि हमें स्नान प्राप्त हो गया है तो इसमें शास्त्रीय विश्वास है कि हमें समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार कही गई है पद्म पुराण में कि पिताओं, पति, मित्र, संबंधियों की भी यदि किसी से हत्या हो गई हो, पतित हो, कोई दुष्ट हो जिसने अत्यंत पाप कर दिया हो, गुरु की हत्या कर दी हो, परस्त्री से गमन कर लिया हो, पाप किया हो, द्रोह किया हो, पुत्र, पत्नी, पति, भाई की हत्या भी कर दी हो, या उन्होंने इनका त्याग कर दिया हो, शास्त्र कहता है कि इन सब से समाज त्याग कर सकता है, परिवार त्याग कर सकता है, मित्र त्याग कर सकते हैं इतना पाप करने पर। लेकिन माता गंगा ऐसे पापी का भी त्याग नहीं करती, वह उसका भी कल्याण करती है और उसे पाप मुक्त कर देती है, उसके पापों को नष्ट कर देती है। गंगा में स्नानोपरांत अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। एक अन्य नियम भी है कि गंगा में श्राद्ध करना चाहिए, गंगा के किनारे यज्ञ करना चाहिए, उपनयन संस्कार करना चाहिए। श्राद्धे हवन काले च पाणिने कैन दीयते तर्पणे तू भयम कुर्यात् एषः विधि एषः कुर्यात् एष एव विधि स्मृतः। ये कुछ विधियां हैं जिनका धर्मशास्त्र के ग्रंथों में उल्लेख है। एक बात यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विष्णु धर्मसूत्र, जो कि उपलब्ध धर्मसूत्रों में गौतम धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र सबसे पुराने हैं, वहाँ पर उल्लेख है कि मृतक की अस्थियाँ, उसके भस्म और जली हुई अस्थियों को प्रयाग, काशी, हरिद्वार, सोरोंजी इत्यादि पवित्र तीर्थों में प्रवाह करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था किसने दी है? विष्णु धर्मसूत्र ने। अग्नि पुराण में यह वाक्य आया है, मृत व्यक्ति का कल्याण होता है कब? जब उसकी अस्थियों का एक अंश भी गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, इससे उसका कल्याण होता है। जब तक गंगा के जल में उस मनुष्य की अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है, उतने सहस्र वर्षों तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। आत्मघातियों एवं पतियों, देखिए एक हमारे एक बड़ा दूषण है समाज में, आत्महत्या कुछ लोग कर देते हैं, जो बड़ी भयंकर व्याधि है। शास्त्र में लिखा है कि कोई आत्महत्या भी करे, पतित हो, पापी हो, महान पाप किया हो, जिसे न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुना दी हो, दंडित किया हो, उसकी अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित करने से वह पाप मुक्त हो जाता है। यह माता गंगा का समस्त हम सभी जीवों के ऊपर उपकार है। मैं आपको ले चलता हूँ एक पुस्तक की ओर, जिसको लिखा भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने। उस पुस्तक का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर काणे जी लिखते हैं, गंगा में अस्थि प्रवाह की परंपरा संभवतः रामायण में वर्णित सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र महर्षि कपिल के क्रोध से भस्म हो गए थे और राजा भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लाई गई गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गई और उन सभी क्षत्रिय कुमारों को मुक्ति मिली। यह कथा रामायण में है। नारदीय पुराण के मत से भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक का कल्याण होता है। यह बात महाभारत में भी लिखी है। चलिए, आज हम एक पर्व मना रहे हैं, गंगा दशमी, गंगा दशहरा, लोक भाषा में इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। काणे जी ने गंगा दशहरा पर लिखा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा नामक व्रत किया जाता है।
ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी मनुष्य द्वारा किए गए 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है, इसलिए इसे दशहरा, 10 पापों को हरने के कारण दशहरा गंगा जी, ये शब्द संस्कृत का शब्द है, वह कहलाती है। मनु ने 10 पापों को 3 श्रेणियों में बांटा है, कायिक पाप, वाचिक पाप एवं मानसिक पाप। ऐसा कल्पित है कि इस तिथि को गंगा पृथ्वी पर मंगलवार को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुई थी। अतः प्रारंभिक रूप में यह व्रत काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान, पूजा और दान से संबंधित था और काशी से यह अनुष्ठान एवं व्रत प्रारंभ हुआ। आगे चलकर यह गंगा के ही प्रतिरूप में किसी भी नदी में पूजा करने, स्नान करने, अर्घ्य देने, तिल चढ़ाने और जल तर्पण से संबंधित हो गया है। और अब तो गंगा दशमी, गंगा दशहरा पर गंगोत्सव अधिकतर कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा के तट पर अवस्थित ग्रामों एवं नगरों में किया जाता है। पुष्कर में बहुत धूमधाम से गंगा दशमी का महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में, केशवराय पाटन में, पुष्कर में, डिग्गी कल्याण जी इत्यादि कई जगह गंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। और जहाँ गंगा जी हैं, वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, वहाँ पर तो गंगोत्सव होता ही है। गंगा केवल जलधारा ही नहीं बल्कि साहित्य धारा के रूप में भी समाहित है। हम सभी लोग जानते हैं, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी से कौन परिचित नहीं है कि वह महान संस्कृत के अद्भुत अपूर्व मनीषी कवि, जिन्होंने रस गंगाधर नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा और गंगा लहरी पे भगवती गंगा की कृपा का उन्होंने अलौकिक वर्णन किया है। उसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में जो वैदिक ग्रंथ है उसमें एक प्राचीन गाथा का उल्लेख है। नाड़पित पर अप्सरा शकुंतला ने भरत को गर्भ में धारण किया था, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद इंद्र के पास यज्ञ के लिए 1 सहस्त्र से अधिक अश्व भेजे थे। महाभारत, रामायण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के बारे में सैकड़ों श्लोक हैं, हजारों श्लोक गंगा जी के ऊपर हैं। और बीती शताब्दियों की यदि हम बात करें तो गंगा के महात्म्य, गंगा की यात्रा और गंगा के विषय में संस्कृत में अनेक ग्रंथ प्रणीत हुए हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनकी सूची मेरे पास है। गणेश्वर का गंगा पत्तलक, विद्यापति की गंगा वाक्यावली, गणपति की गंगा भक्ति तरंगिणी, पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी, वर्धमान का गंगा कृत्य विवेक, हरिनंदन का गंगा भक्ति प्रकाश व पंडित शिवदत्त शर्मा का गंगा भक्ति रसोदय, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। गंगा जन जन को तारती है। शताब्दियों पहले काशी के पंचगंगा घाट पर जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य के शिष्य महात्मा कबीर ने भक्ति की गंगा बहाई, यह प्रसिद्ध है। और स्वामी रामानंद जी के शिष्य संत भक्त कवि रविदास की कठौती में ही माता गंगा प्रकट हो गई। वास्तव में गंगा हमारी संस्कृति का उद्भव भी है और संस्कृति की परिणति भी है। गंगा जल हमारे पीने का ही नहीं, वास्तव में हमारे जीने का भी सहारा है। यह कष्टप्रद है कि जैसे नारी सहधर्मचारिणी न रहकर अब केवल शयनीय मात्र होती जा रही है, उसी प्रकार माता गंगा भी चैतन्य राशि न रहकर मात्र सुविधा और पर्यटन का केंद्र बनती जा रही है। हम उसे उसके आध्यात्मिक स्वरूप से दूर कर रहे हैं, जिसे हमें ही, समाज को ही सुधार करके गंगा के आध्यात्मिक स्वरूप के विकास में अपनी ऊर्जा को लगाना है। मानव के भविष्य को बचाने के लिए गंगा के साथ वास्तव में मानव मन के भीतर भाव गंगा का अवतरण होना भी आवश्यक है, जो सच्चे मायने में गंगा स्नान है। गंगा सद्भाव की सेतु है, वो लोगों को आपस में जोड़ती है। और एक प्रसिद्ध कवि उर्दू के शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, लड़ें क्यों हिंदुओं से हम, यहीं के अनपे पनपे हैं, हमारी भी दुआ ये है कि गंगा जी की बढ़ती हो, हमारी भी दुआ ये है कि गंगा जी की बढ़ती हो। धन्यवाद, नमस्कार।